अब हम नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल की तरफ आते हैं। हमारे पास मतलब पी वेव की कितनी हाइट होनी चाहिए और पी आर इंटरवल में कितना होना चाहिए, क्यू आर एस। क्यू अमूमन बनता नहीं है नॉर्मली, ये स्कीम और इन्फॉक्शन की सूरत में बनता है, ठीक है। या आर वेव नॉर्मल कितना होता है, एस कितना होता है और टी वेव हमारे पास कितना होता है। सबसे पहले आते हैं हम पी वेव की तरफ। पी वेव की हमारे पास हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए नॉर्मली। इसकी हाइट, ये जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस है हमारे पास, ये एक बिग बॉक्स होता है, ठीक है। ये दूसरा बिग बॉक्स, ये तीसरा बिग बॉक्स, ये हमारे पास 5 इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास पी वेव की नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। हाइट भी हमारे पास 2.5 स्मॉल स्क्वायर होने चाहिए और विड्थ भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर होने चाहिए। मतलब हमारे पास यहाँ से ये यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 2.5, तीसरे तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। और इस साइड पे भी 2 हमने कवर कर लिए, तीसरे के हाफ तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पी वेव बनता है। टॉल वेव, स्मॉल वेव, पी पल्मोनल, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। तो पी वेव हमारे पास नॉर्मल कितना होना चाहिए, 2.5 स्क्वायर हाइट, 2.5 स्क्वायर विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है पी आर इंटरवल। ये इंटरवल हमारे पास कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर सेकंड में, ये हमारे पास, पहले मैं सेकंड बताता हूँ। ये हमारे पास लार्ज बॉक्स है, 5 लार्ज बॉक्स हमारे पास कितना था, 1 सेकेंड के दर 1 सेकेंड था, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हमारे पास अगर 5 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2, 0.2 सेकेंड। तो हर एक बिग बॉक्स हमारे पास कितने के बराबर हो गया, 0.2 सेकेंड के बराबर, ठीक है। हर बॉक्स में 5 छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये 0.2 को हम मजीद 5 टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5, 0.2, एक 0 ऊपर, एक 0 और लग गया, तो ये 0, 5 4 20, ठीक है। तो हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर की कितना सेकेंड है, 0.04। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ठीक है। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, ठीक है। 5 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 सेकेंड बनता है। एक लार्ज स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 0.2 सेकेंड। एक स्मॉल स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो 300 बिग स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 मिनट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पी वेव से हमने पी वेव तो मालूम कर लिया, आप कितने होने चाहिए, 2.5 स्मॉल स्क्वायर, हाइट भी और वेट दोनों होनी चाहिए। अब पी आर इंटरवल, क्योंकि क्यू वेव हमेशा होता नहीं है, इसलिए पी आर इंटरवल हम मालूम करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का फासला, मतलब जहाँ से पी वेव स्टार्ट होती है यहाँ से, या तो ये हमारे पास 0.12 से 0.2 सेकेंड तक होना चाहिए, या 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। ये टोटल फासला हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 से 5 सेकेंड के दौरान ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स जो होता है, यहाँ से क्यू होती है आर एस, क्यू आर एस कम्प्लेक्स के हमारे पास क्यू आर एस की वो कितनी होनी चाहिए, कम्प्लेक्स की हमारे पास या तो 0.12 सेकेंड के बराबर होता है या इससे कम होता है, ठीक है।
या अगर हम बॉक्सेस में जाएं, स्मॉल स्क्वायर में जाएं, स्मॉल स्क्वायर के थ्रू हम वो कर लें, या तो 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर हो या इससे कम हो। तो ये हमारे पास QRS की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास QRS की ड्यूरेशन आ गई। अब हमारे पास क्या हो गया, QT इंटरवल, और जहाँ से Q वेव जहाँ से स्टार्ट होती है और T वेव जहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस फासले को हम QT इंटरवल कहते हैं। मतलब इन दोनों के दरमियान क्या है, T वेव पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दो के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। ठीक है, इंटरवल का ये मतलब है कि इसमें कितना फासला होना चाहिए। ठीक है, तो QT इंटरवल हमारे पास कितना होना चाहिए नॉर्मली, या तो 0.44 सेकेंड से कम हो या 11 स्मॉल स्क्वायर से कम हो। इससे ज़्यादा हो तो हमारे पास सिग्निफिकेंस है, कोई बीमारी वगैरह है। ठीक है, ये इतना होना चाहिए हमारे पास 0.44 सेकेंड और 11 स्मॉल स्क्वायर हमारे पास Q से T तक का इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर, बिग नहीं, स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास Q वेव आ जाती है। ये Q वेव है जो अमूमन नॉर्मली नहीं होती है ECG स्ट्रिप में, इन्फेक्शन के समय होती है। तो ये हमारे पास 0.04 सेकेंड, मतलब एक बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, इससे वाइड नहीं होना चाहिए। एक स्मॉल स्क्वायर या बॉक्स होना चाहिए, Q वेव इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास नॉर्मल आ गए। ठीक है, एक और बात जो मैंने समझानी है वो है V1 से V2 3 4 5 6। तो मैं V1 और V6 का समझाता हूँ, होप कि बाकी आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो V1 V6 हमारे पास किस तरह होते हैं। ये हमारे पास हार्ट है, ये इस तरह हमारे पास हार्ट हो गया। ये राइट, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसकी डायरेक्शन इस तरह होती है, वो डिपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन थी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो चेस्ट में होता है, ठीक है, मतलब हम चेस्ट को वो ये वर्टिकली हम इसको वो कर लें, हार्ट को काट लें, तो ये चेस्ट की साइड पे जो आता है वो चेस्ट लीड में बताता हूँ। ठीक है, तो ये साइड V1 V2 हमारे और V3 V4 यहाँ पे होता है V5 V6। तो ये चार हमें एंटीरियर और सेप्टल, एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट एंड सेप्टम, ये V1 से V4 तक हमें बताती है। ठीक है, ये एंटीरियर वॉल के साथ अटैच होते हैं। ये चेस्ट वॉल जो हम लगाते हैं ECG स्ट्रिप पे, ये हमें रीडिंग जो देती है, ये एंटीरियर वॉल से सेप्टम तक हमें V1 से V4 तक रीडिंग मिलती है। और V5 V6 जो है वो हमें लेटरल वॉल का रीडिंग देती है। ठीक है, अब हम चेस्ट लीड्स के बारे में पढ़ते हैं। चेस्ट लीड किस तरह हम रखते हैं। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी तेज़ी में है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ये हमारे पास स्टर्नम हो गया। ठीक है, स्टर्नम का जो बोन है, तो यहाँ हमारे पास रिब्स जो है वो ऊपर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस, राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस, यहाँ हमारे पास क्या पड़ा होता है V1। ठीक है, लेफ्ट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में हमारे पास V2। यहाँ हमारे पास जो है ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में हमारे पास यहाँ पे क्या पड़े होते हैं V4 V5 V6। ये तीनों V4 5 6 हमारे पास कहाँ पड़े होते हैं, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास राइट पे सिर्फ V1 होता है। अब हमारे पास लीड V3 नहीं है। V3 हम V2 और V4 के बिल्कुल
बिल्कुल दरमियान में रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 6 स्लिट्स हैं। 6 स्लिट जो इसी जी वाले रखते हैं हम V1, V2, V3, V4, V5, V6। V1 हम राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में रखते हैं, V2 हम लेफ्ट साइड पे फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में, V2 फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे। ठीक है, V3 और V2 और V4 के दरमियान होते हैं। V3 जो हमारे पास होते हैं वो स्पेस में नहीं होते हैं, V2 और V4 के दरमियान में हमने रखना होते हैं। V4, 5, 6 हमने कहाँ पे रखने होते हैं, ये फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे रखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैंने बताई थी V1, 2, 3, 4, ये जिस तरह यहाँ से जाओगे, यहाँ पे थोड़ा आराम से सीखा हूँ, ये वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पे थी, लीड 2 की तरफ। ठीक है, लीड 2 के बिल्कुल एंगल से थोड़ा कम है, इस वजह से हम लीड 2 रिदम के लिए लेते हैं। तो अब इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, तो ये हमारे पास V1 है, ये V2 है, ये V3, ये V4 आ गया, V5, V6। V5, V6 की डायरेक्शन जो है वो थोड़ा इस डायरेक्शन के नज़दीक है, मतलब इसी को फॉलो करती है, इस साइड पे जाती है। तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव में डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, जितने डिफ्लेक्शन हमारे पास आएंगे 5, 6 में, मैं अब V1 और V6 लेता हूँ, ताकि यहाँ से जिस तरह जाएं ये वेक्टर क्यों चेंज होते हैं हमारे पास। कुछ में हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, V1 में कम होती है, V1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, V6 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, और बाकी दरमियान में दरमियाने होते हैं। V3, V4 में तकरीबन दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन एक तरह के होते हैं। यहाँ से हम यहाँ इस साइड पे जितना जाएंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होंगी। तो V1 हमारे पास इसके अपोजिट साइड में, ठीक है, इस साइड पे नेट वेक्टर डायरेक्शन जो है वो थोड़ा इससे अलग है, उस साइड पे जाता है, तो हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में V1 और V6 लीड के बारे में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है। एट्रियल डीपोलराइजेशन हमारे पास V1 में क्या आते हैं, P वेव आते हैं। यहाँ से ये वेंट्रिकल में इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पे हो जाती है, क्यों, इस वजह से वो उसकी नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पहले हमारे पास जब एट्रिया में डिपोलराइजेशन होती है तो दोनों तरफ P वेव बन जाती है। ठीक है, V1 से V6 तक ये हमारे पास P वेव हो गई। ठीक है, अब एट्रिया से ए नोड से तो ए वी नोड तक आ गया। ए वी नोड में थोड़ा डिले होता है, डिले हमारे पास ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन शो करती है। ठीक है, V1 और V6। अब यहाँ पे जो सेप्टम हमारे पास डिपोलराइज होता है, तो सेप्टम में थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमारे पास किस चीज़ में आ जाता है, V6 में, क्योंकि इसके अपोजिट जाता है, तो ये हमारे पास थोड़ा नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर वापस अपनी जगह पे आएगा। और यही V1 वेक्टर में हमारे पास क्या शो करेगा, थोड़ा अबाव जाएगा, फिर नीचे अपने आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो ये हमारे पास क्यू वेव हो गया, ये हमारे पास स्मॉल आर वेव हो गया। ये छोटा है इसलिए हम इसको स्मॉल आर वेव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे। ठीक है, तो V6 में हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा और V1 में हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये अपनी जगह पे पहुंच गए। ये हमारे पास आर वेव के बाद जो वेव आती है वो हमारे पास एस वेव होती है। ये हमारे पास बड़ा एस, लार्ज एस वेव, और क्यू वेव के बाद जो हमारे पास वेव आती है वो आर वेव होती है। ठीक है, आर वेव यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब जो बेसमेंट की बात मैंने की थी, बेसमेंट के ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे कोई वो नहीं है बेसमेंट के। V1 में सारा इससे सारा डायरेक्शन इस साइड पे, इसलिए सारे डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी, जबकि आर वेव में थोड़ी सी नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी होगी अपने इस लाइन से। ठीक है, जबकि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में थोड़ा वक्फा होगा, उसके बाद टी वेव, यह हमारे पास टी वेव बन जाती है। ठीक है, हर क्यू वेव के बाद जो हमारे पास वेव बनती है वो आर वेव होती है। यहाँ पे क्यू वेव नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल आर हो गया। ठीक है, आर वेव के बाद अमूमन हमारे पास एस वेव बनती है। ठीक है, ये स्मॉल एस हो गया, ये हमारे पास लार्ज एस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको आर वेव के बाद ये क्यू वेव नहीं कह सकते हैं, हमारे पास एस वेव बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह V2 V3 V4 V5 इस डायरेक्शन में जिस तरह हम जाएंगे तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन आराम आराम से कम होती जाएगी। ठीक है, ये 3 और 4 में जो है दोनों साइड पे इक्वल हो जाएगी। फिर ये V5 में कम और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, V6 में मुकम्मल ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन तक जाएंगे तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमारे पास कम, जबकि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा आती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक होप कि समझ आ गई होगी। चेस्ट लीड हमारे पास आ गया 6 V1 V2 3 4 5 6 ये, और वो ये नॉर्मल वैल्यूज़ के तफसील मैंने समझा दिए। कुछ बातें जो अब हैं, वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, डिफ्लेक्शन। जो भी डिफ्लेक्शन हो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से उसको हम क्या कहते हैं, नीडल की जो डिफ्लेक्शन हो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से उसको हम वेव कहते हैं। जिस तरह हमारे पास पी वेव हो गया, QRS कम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, टी वेव हो गया, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो तो हम उसको वेव कहते हैं। जबकि हमारे पास सेगमेंट किस चीज़ को कहते हैं, सेगमेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हमारे पास PR सेगमेंट हो गया, क्योंकि क्यों वेव अमूमन नॉर्मली हमारे पास नहीं होता इसलिए हम PR सेगमेंट लेते हैं। ये P और R के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम PR सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह S और T के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है इसको ST सेगमेंट कहते हैं, जो अमूमन एलिवेशन या डिप्रेशन हो जाती है इस्कीमिया में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटरवल आ जाता है। इंटरवल में हमारे पास वेव भी आते हैं, सेगमेंट दोनों होते हैं, मिक्स वेव होते हैं। हमारे पास डिफ्लेक्शन भी आ जाती है, स्ट्रेट लाइन भी आता है, दोनों इसमें होते हैं। या अमूमन हमारे पास सिर्फ वेव्स होती हैं या सिर्फ सेगमेंट होती हैं। इंटरवल में हर चीज़ आती है। ठीक है, जैसे हम PR इंटरवल लेते हैं, PR इंटरवल की जब बात जाती है तो P वेव के स्टार्ट से, ठीक है, P वेव के स्टार्ट से R वेव के स्टार्ट तक, R वेव के ख़त्म होने तक नहीं, R वेव के स्टार्ट तक, इस चीज़ को PR इंटरवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल Q वेव अगर हमारे पास मौजूद है तो Q वेव से ये हमारे पास P वेव हो गया, ये Q हो गया, ये RST। तो QT इंटरवल हमारे पास किस जगह को कहते हैं, QT इंटरवल, Q यहाँ से, यहाँ Q के स्टार्ट से, यहाँ से Q स्टार्ट है T के स्टार्ट तक, इसको हम क्या कहते हैं, QT इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास वेव्स, सेगमेंट और इंटरवल की डिफिनीशन हो गई। वेव्स में हमारे पास सिर्फ डिफ्लेक्शन होती है, सेगमेंट में हमारे पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि इंटरवल में दोनों आते हैं, मिक्स होती है। इसमें डिफ्लेक्शन भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी दोनों हो सकती है। ठीक है।